जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड 1 पे। तो यदि आप लोगों ने इससे पहले वाला क्लास देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने इतिहास के कुछ क्वेश्चंस को लेकर के डिस्कस किया था। आज हम उससे आगे करने वाले हैं। इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस रहेंगे और हम रोज प्रत्येक दिन 20-20 क्वेश्चंस का एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं। सभी क्वेश्चन हिस्ट्री के रहते हैं और सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट व मेरे द्वारा सिलेक्टेड रहते हैं। सो यदि आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आप आराम से एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। तो चलिए आप आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है इसमें। एक बात और, जैसे कि हम वीडियो के अंतिम क्वेश्चन को करेंगे, इस क्लास के अंतिम क्वेश्चन को करेंगे, तो उस समय मैं आपका स्कोर पूछूंगा कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है। जैसे कि 20 क्वेश्चन है इसमें, इन 20 क्वेश्चन में से जब मैं 20वां क्वेश्चन कराऊंगा अंतिम वाला, तो वहां पर पूछूंगा कि आपने कितने स्कोर किए हैं। आप अपना स्कोर ध्यान में रखिएगा। और चलिए आइए मेरे साथ देखेंगे, पहला क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। ये नीचे आपको 4 नाम दे रखे हैं, इन चारों में से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित बताना है आपको। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा है। आंसर है इसका सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, सरटुगई किस देश में स्थित है। भारत, पाकिस्तान, तिब्बत और अफगानिस्तान, ये 4 देश के नाम है। इन चारों देशों में से एक जगह है सरटुगई। ये सरटुगई किस देश में स्थित है ये बताना है आपको। चलिए बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर इसका। आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, सरटुगई अफगानिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किसमें स्थित है। मोहनजोदड़ो किसमें स्थित है। ऑप्शंस में है भारत के गुजरात राज्य में, दूसरा है भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान में सिंध प्रांत में, या फिर अफगानिस्तान में। आपसे पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो इन चारों में से कहां पर स्थित है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल राजस्थान में स्थित है। देखिए ये 4 ऑप्शन नीचे आपको दे रखे हैं, इन चारों में से पूछा है कि राजस्थान में जो हड़प्पा स्थल है वह कौन सा है। तो बताइए इन चारों में से राजस्थान में कौन सा स्थित है। सही आंसर आपने बताया ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में जो हड़प्पा सभ्यता है वो है कालीबंगन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए इस कालीबंगन का अर्थ क्या होता है। कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछ लेते हैं कई बार, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु शहर जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बताइए। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, धौलावीरा सही आंसर हो जाएगा। सिंधु शहर जल प्रबंधन के लिए जिसे जाना जाता है वो है धौलावीरा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के किस नगर को 3 भागों में बांटा गया है। लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा और सुतकोतदा, इन चारों में से ऐसा कौन सा हड़प्पा नगर है जिसको कि 3 भागों में बांटा गया है। अधिकतर तो 2 भागों में बांटा गया है, पर एक ऐसा है जिसको कि 3 भागों में बांटा गया है। और इन चारों में से वो कौन सा है जिसको 3 भागों में बांटा गया है। आंसर है धौलावीरा। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। एक बार ध्यान से देखना, इसने पूछा है कि हड़प्पा के किस नगर को 3 भागों में बांटा गया है, तो आपने बताया क्या धौलावीरा। इसके अलावा और जितने भी पूछे जाएंगे वो सभी कितने हैं, और सभी को 2 भागों में बांटा गया है। केवल एक ये धौलावीरा है जिसको 3 भागों में बांटा है।
तो ये आपको ध्यान में रखना है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। धौलावीरा राज्य में स्थित है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्या होगा आपका सही आंसर। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए 8वां क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा काल का तांबे का रथ कहां से प्राप्त हुआ है। पूछा है कि तांबे का रथ जो कि कब का था, हड़प्पा काल का था, ये हमें कहां से प्राप्त हुआ है। नीचे 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों में से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा काल का जो तांबे का रथ था वो राखीगढ़ी में मिला है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। बताइए राखीगढ़ी वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है, आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उससे जुड़ी नदियों की घाटी में स्थित है। तो आपको बताना है कि घग्गर और उससे जुड़ी नदियों के घाटी पर कौन सा स्थल है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बनावली। आपने नाम सुना होगा, बनावली घग्गर और उससे जुड़ी, घग्गर नदी से जुड़ी ही घाटी पे स्थित है। सो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा 9वें नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ये नीचे आपको 4 मिलान के क्वेश्चन दे रखे हैं, सामने आपके नाम दे रखे हैं, जो प्राचीन समय में सिंधु घाटी सभ्यता के नाम है वो दे रखे हैं, और ये वर्तमान समय के नाम हैं। अब आपको इन दोनों में से मेल करना है, इनमें से सही युग्म कौन सा नहीं है ये मिलाना है। चलिए मिलाइए। तो आलमगीर जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है, मतलब ये सही है। दूसरा है बनावली, ये हरियाणा में है, ये भी सही आंसर है इसका। तीसरा है दैमाबाद, दैमाबाद भी आपका महाराष्ट्र में स्थित है, ये सही है। और चौथा है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी का राजस्थान दे रखा है, नहीं ये गलत है, क्योंकि राखीगढ़ी जो है कहाँ पर स्थित है, हरियाणा में। और यहाँ पर क्या पूछा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो नहीं का आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। बाकी बात ये जो 3 है ऊपर की, ये तीनों राइट आंसर है, ये दोनों ये सही सुमेलित है। जो गलत है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, लोथल के पुरातात्विक स्थल द्वारा प्रतिनिधित्व हड़प्पा शहर नदी पर स्थित है। हड़प्पा शहर किस नदी पर स्थित है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्या होगा आपका सही आंसर। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा नदी जो है भोगवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे स्टार कर लेना। क्वेश्चन में कहा गया है कि हड़प्पा के संदर्भ में एक हाथी दांत का पैमाना पाया जाता है। नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से हाथी दांत का पैमाना कहाँ पर पाया जाता है। कालीबंगन है, लोथल, धौलावीरा और बनवाल। इन चारों में से किस स्थान से हाथी दांत का पैमाना मिला है हमें। बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, लोथल से मिला है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि लोथल जो है वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तब तक आगे का क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह है। हड़प्पा का बंदरगाह बताना है आपको। सो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा है, लोथल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पूछा है आपसे, तो क्या हो जाएगा सही आंसर इसका। ऑप्शंस में है जली हुई ईंटों की इमारतें इसकी विशेषता है, या फिर पहले सच्चे मेहराब इसकी विशेषता है, पूजा की इमारतें, कला और वास्तुकला। इन चारों में से सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या है। तो जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा होगा कि जली हुई ईंटें और
जली हुई ईंट की इमारतें जो है इसकी विशेषता है। आपने स्नानागार भी देखा होगा, वो भी ईंटों से बना हुआ है, कैसे लाल रंग के ईंटों से। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वो ऑप्शन नंबर ए, जली हुई ईंट की इमारतें उसकी विशेषता थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देख रहे हैं इस क्वेश्चन को। सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर के अवशेष नहीं मिले हैं? ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर के अवशेष नहीं मिले हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष मिला है, गाय का मिला है और हाथी का मिला है। जिसका नहीं मिला है वो है शेर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि किस जानवर का अवशेष नहीं मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। हमें ये इन तीनों का अवशेष मिला है, पर जो शेर है इसका अवशेष नहीं मिला है, और नहीं का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 15वें नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग सबसे पहले किस उत्पादन में था? सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या चीजों का उत्पादन किया था? आंसर है सबसे पहले उन्होंने कपास की खेती की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में चांदी का सबसे पहला प्रमाण मिलता है। चांदी का सबसे पहला प्रमाण मिलता है, कहां से मिलता है आपको यह बताना है। नीचे 4 ऑप्शंस है। सही आंसर होगा हड़प्पा में जो चांदी का सबसे पहला प्रमाण है ये हड़प्पा संस्कृति से हमें देखने को मिलता है। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि चांदी का सबसे पहला प्रमाण कहां से मिलता है? हड़प्पा संस्कृति से मिलता है। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे शिव की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की या फिर विष्णु की? निम्नलिखित में से सिंधु घाटी के जो लोग थे किनकी पूजा किया करते थे? मैंने पहले कई बार भी बता चुका है कि सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो शिव की पूजा करेंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 18वें नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? नीचे 4 ऑप्शन है, इन चारों में से क्या होगा सही आंसर? आपको सबसे बड़ा स्थल बताना है हड़प्पा सभ्यता का, तो क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? तो भारत में सबसे बड़ा जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है वो है राखीगढ़ी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। और राखीगढ़ी कहाँ पर स्थित है वर्तमान में? तो ये हरियाणा राज्य में स्थित है वर्तमान में। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन करने से पहले, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब मैं अंतिम क्वेश्चन करवाऊंगा उस समय मैं आपसे आपका स्कोर पूछूंगा कि आपने इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। तो बताइए आप लोग कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन को सही किया है इस 20 क्वेश्चंस में से। चलिए आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में भेज देना, मैं देख करके बाद में उसी हिसाब से आगे प्रश्न बनाऊंगा। तो चलिए आज का हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अंतिम क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या होगा सही आंसर? नर्स दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वनडे एग्जाम के लिए। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेशन में अपना राय अवश्य शेयर करें, और अगला किस टॉपिक से संबंधित आपको वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में।